जैसे ही सोफ़ी ने अपने घर का डोर खोला, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अचानक डोर के पीछे एक थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, घर के सभी विंडोज़ उस वॉल से पूरी तरह बंद हो गए थे। वॉल अजीब तरह से बेहद मजबूत था। सोफ़ी ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वॉल जरा भी हिला नहीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सील कर दिया हो। हालत और भी पैनिक हो गए। मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं था और वॉल से अजीब सी गर्म लहरें निकल रही थी। सोफ़ी ने तुरंत इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और वॉल में होल करने की कोशिश की, लेकिन आधे घंटे की खड़ी मेहनत के बाद भी वॉल पर एक खरोच तक नहीं आई। तभी जैक ने कहा, चलो बगल वाली दीवार में कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि वॉल हर तरफ फैली हुई थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब दोनों की उम्मीदें टूटने लगी। तभी बगल के फ्लैट से खटखटाने की आवाज़ आई। सोफ़ी ने तुरंत ड्रिल उठाई और आवाज़ की दिशा में ड्रिल करने लगी। इस बार किस्मत उसके साथ थी। उसकी पड़ोसी भी उसी समस्या में फंसे हुए थे। उसने बताया कि उसका डोर भी नहीं खुल रहा था और वो भी पूरी तरह बंद हो चुका था। सोफ़ी और जैक ने मिलकर उस छेद को बड़ा किया और पड़ोसी के घर के अंदर गए। जैक ने एक्स उठाई और वहाँ की ब्रिक्स पर जोर से वार किया, लेकिन नतीजा वही रहा। दीवार जरा भी नहीं हिली। तभी सोफ़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो खुद एक आर्किटेक्ट थी और वॉल्स की स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह जानती थी। उसने बाकी सभी को समझाया, अगर हम नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाए, जहां मेट्रो का इमरजेंसी एग्जिट जुड़ा है, तो शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। फिर सभी ने मिलकर ज़मीन तोड़ना शुरू किया। सोफ़ी ने फर्श में एक बड़ा छेद किया। जैक कपड़ों की मदद से नीचे उतरा और फिर एक एक करके सभी ने नीचे का फर्श तोड़ते हुए रास्ता बनाया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार मेट्रो के इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच गए। सोफ़ी ने राहत की सांस ली, एक्स उठाई और पूरी ताकत से लोहे के गेट पर वार किया। गेट खुल गया, लेकिन जैसे ही सभी ने अंदर देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पीछे भी वही ब्रिक वॉल थी जो हर दिशा से उन्हें घेर रही थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।